दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय अग्रवाल और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की आज 183वीं जयंती है। बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि होने के साथ साथ बंकिम चंद्र जी एक पत्रकार भी थे। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ लिखने वाले बंकिम चंद्र साहित्य सम्राट के नाम से भी मशहूर थे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म 27 जून 1838 को पश्चिमी बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के कांठलपाड़ा ग्राम में हुआ। वे एक समृद्ध और परंपरागत बंगाली परिवार में जन्मे थे। उन्होंने मेदिनीपुर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की। इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने हुगली के एक प्रसिद्ध महाविद्यालय में प्रवेश लिया। किताबों के प्रति बंकिम चंद्र चटर्जी की रुचि बचपन से ही थी। वे अपने आंग्ल भाषा की ओर ही आकृष्ट थे, पर बाद में उन्हें अपनी मातृभाषा के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ। वे एक मेधावी व मेहनती छात्र थे। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी उनकी रुचि थी। वर्ष 1856 में उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज में प्रवेश लिया। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने इस दौर में प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि ग्रहण की। उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की। वर्ष 1858 में डिप्टी मजिस्ट्रेट का पदभार संभाला। बंकिम चंद्र चटर्जी को बंगला और संस्कृत साहित्य की अच्छी जानकारी थी। सरकारी नौकरी में रहते हुए उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीयों पर अंग्रेजों के दमन चक्र को बहुत ही नज़दीकी से देखा था। सरकारी नौकरी में होने के कारण बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी किसी सार्वजनिक आंदोलन में प्रत्यक्षतः भाग तो नहीं ले सकते थे, पर उनका मन कचोटता था। इसीलिए उन्होंने साहित्य के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान देने का संकल्प लिया। बंकिम चंद्र चटर्जी कविता और उपन्यास दोनों ही लिखते थे। वे दोनों ही विधाओं में न केवल पारंगत बने, बल्कि अपनी एक बेहतरीन रचनाओं से भारतीय साहित्य को उन्होंने समृद्ध किया। साल 1865 में उनकी प्रथम बांग्ला कृति दुर्गेश नंदिनी प्रकाशित हुई। उनकी अन्य रचनाओं में मृणालिनी, विषवृक्ष, चंद्रशेखर, रजनी, देवी चौधरानी और राज सिंह प्रमुख हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में की थी। यह उपन्यास वर्ष 1882 में प्रकाशित हुआ। आनंद मठ में ईस्ट इंडिया कंपनी से वेतन के लिए लड़ने वाले भारतीय मुसलमानों और सन्यासी ब्राह्मण सेना का वर्णन किया गया है। वंदे मातरम गीत इतना लोकप्रिय था कि स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसका संगीत तैयार किया। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाओं के अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुए हैं। इनकी कई रचनाओं पर फिल्में भी बनी हैं। शासकीय सेवा में रहते हुए भी उन्होंने स्वतंत्र चेतना जागृत करने में अपनी महती भूमिका निभाई। 8 अप्रैल वर्ष 1894 को बंकिम चंद्र चटर्जी का निधन हो गया। धन्यवाद।